एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये वन डायमेंशनल स्क्वायर बैरियर और रेक्टेंगुलर बैरियर का जो लास्ट लेक्चर अपलोड किया है उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अब हमें रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस निकालना बाकी है, तो ये मेरा सेकंड लेक्चर जो इसी का रहेगा, रिफ्लेक्टेंस के लिए रहेगा। देखिए यहाँ तक मैंने सोल्व कर लिया था। बी जो है, जो मेरे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट रहेगा वो निकाल लिया था सी और डी की टर्म्स में। नेक्स्ट मेरे पास कंडीशन क्या थी, लाइक आपके पास ये पोटेंशियल बैरियर था, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी थी x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू a पे। यहाँ मेरा पोटेंशियल 0 था, यहाँ मेरा v नोट था, यहाँ फिर से 0 था। तो x इक्वल टू 0 माइनस लूँ तो 0 आ रहा है, अगर 0 प्लस ले रही हूँ तो पोटेंशियल क्या जा रहा है, v नोट जा रहा है। इसी तरह से x इक्वल टू a पे मेरी वैल्यू क्या है, यहाँ पे v नोट है, और x इक्वल टू a प्लस ले रही हूँ तो v इक्वल टू 0 है। तो ये दोनों पॉइंट्स कौन से हो गई थी, पोटेंशियल में डिसकंटिन्यूटी। अब मेरी नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, मैं पहले सोल्व कर चुकी हूँ। x इक्वल टू 0 पे साई 1 इक्वल टू साई 2 था, और साई 1 साई 2 मेरा ये फर्स्ट रीजन है तो वेव फंक्शन था, सेकंड रीजन का साई 2 था। अब x इक्वल टू a पे क्या रहेगा, साई 2 इक्वल टू साई 3। इसी तरह से इन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी जो वेव फंक्शन का था वो कंटिन्यूस रहेगा, यानी डी साई 1 बाई डी एक्स इक्वल टू डी साई 2 बाई डी एक्स। एक्स इक्वल टू 0 पे उसको यूज कर चुकी। अब मुझे लेना है x इक्वल टू 0 पे डी साई 2 बाई डी एक्स इक्वल टू डी साई 3 बाई डी एक्स। ये बाउंड्री कंडीशन है, इसको यूज़ करते हैं। साई 2 अगर आप रिकॉल करें, ये था c इंटू एक्सपोनेंशियल आईटा के डैश एक्स प्लस टी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आईटा के डैश एक्स। साई 3 मेरे पास था f इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स। अब निकालिए, पहले डी साई 2 बाई डी एक्स निकालिए, डी साई 3 बाई डी एक्स निकालिए, दोनों को इक्वेट कीजिए x इक्वल टू a पर। डी साई 2 बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा c एज इट इज़, एक्सपोनेंशियल आईटा के डैश एक्स का आएगा एक्सपोनेंशियल आईटा के डैश एक्स एज इट इज़, और साथ में क्या आएगा आईटा के डैश। इसी तरह से प्लस डी एज इट इज़ एक्सपोनेंशियल माइनस आईटा के डैश एक्स एज इट इज़, और इसका मैं फिर से डेरिवेटिव लूँ तो क्या है, माइनस आईटा के डैश। ये लिखा है मैंने। अब डी साई 3 बाई डी एक्स लिखिए, क्या रहेगा इसका, साई 3 है f इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आईटा के एक्स, यानी आईटा के f इंटू एक्सपोनेंशियल आईटा के एक्स। दोनों को इक्वेट कहाँ करना है, x इक्वल टू a पर करना है। यही चीज़ लिखी हुई है, यहाँ से देखते हैं x इक्वल टू a पे क्या वैल्यू बन गई, दिस वन, ये डी साई 2 बाई डी एक्स है, x इक्वल टू a पर वैल्यू क्या आ रही है, आयोटा के डैश c इंटू एक्सपोनेंशियल आईटा के डैश a माइनस d इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आईटा के डैश a, और ये क्या है, डी साई 3 बाई डी एक्स, यानी आयोटा के f इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा के a। यही वैल्यू आ रही है। आयोटा से आयोटा आपका कैंसिल आउट हो रहा होगा, बिल्कुल। अब मेरे पास एक कंडीशन थी, साई 2 इक्वल टू साई 3 एक्स इक्वल टू ए पर। तो ये क्या था, लाइक मैं निकालूँ अपना x इक्वल टू ए पे, तो क्या आ रहा है, c इंटू एक्सपोनेंशियल आईटा के डैश ए प्लस टी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आईटा के डैश ए। यही है। साई 3 क्या आएगा, f इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आईटा के ए। यही है। तो मेरे पास ये इक्वेशन हो गई, और ये 21st और सेकंड का मैं यूज़ करके अब सी और डी निकालने की कोशिश करती हूँ। यस, मैंने इसी को रीराइट लिखा है। ये 12th इक्वेशन थी जो मेरी आई थी साई 2 इक्वल टू साई 3 एक्स इक्वल टू ए पर, यानी ये मेरे पास साई 2 की वैल्यू है, और ये मेरे पास साई 3 की वैल्यू है, किस पर, एक्स इक्वल टू ए पर। यही वैल्यू है, ये है दिस वन, और ये मेरे पास है डी साई 2 बाई डी एक्स इक्वल टू डी साई 3 बाई डी एक्स। 12th और 21st इक्वेशन। यहाँ से मैं आईटा को आईटा से कैंसिल आउट कर सकती हूँ। मेरे पास क्या रहेगा, c इंटू एक्सपोनेंशियल आईटा के डैश ए माइनस डी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आईटा के डैश ए, दैट इज इक्वल टू के बाई के डैश एफ इंटू एक्सपोनेंशियल आईटा के ए। दिस इज माई 23rd इक्वेशन। अब यहाँ से आप क्या करने वाले हैं, ये मेरे पास 12th इक्वेशन है, ये 23rd है। आप देखेंगे अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये वाला पोर्शन ट्वाइस ऑफ c इंटू एक्सपोनेंशियल आईटा के डैश आएगा, और एक बार मैं 23 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 12th में से, तो d वाला कुछ आ जाएगा। तो मैंने पहले ऐड किया है, एडिंग इक्वेशन 12th एंड 23। ऐड कीजिए, ये क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ c इंटू एक्सपोनेंशियल आईटा के डैश a, दैट इज इक्वल टू f इंटू एक्सपोनेंशियल आईटा के a, और ये कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस के बाई के डैश। क्या आ गया, के डैश प्लस के डिवाइडेड बाई के डैश इंटू एफ इंटू एक्सपोनेंशियल आईटा के ए। सी की वैल्यू निकालिए, ये क्या आ गया, 1/2 के डैश के प्लस के डैश एफ इंटू एक्सपोनेंशियल आईटा के, और ये जो ये यहाँ मेरा है, जब डिनोमिनेटर में आएगा तो उसको ऊपर लेके आएंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आईटा के डैश ए। सी की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 के डैश प्लस के एफ इंटू एक्सपोनेंशियल आईटा के माइनस के डैश इंटू ए।
ये मेरे पास सी की वैल्यू आ गई एफ़ की टर्म्स में। अब मुझे निकालनी है टी की वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही कैसे, जब मेरे पास जो 12th और 23rd इक्वेशन है मैं लिखूंगी सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 23 फ्रॉम इक्वेशन 12। यस, यहीं लिखा है मैंने। कैसे निकलेगा, यहाँ से आप देख सकते हो 12 और 23rd से। अब की बार ये कैंसिल आउट होएगा, नेगेटिव लोगे तो यहाँ से रहेगा ट्वाइस ऑफ डी एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा के डैश ए, दैट इज इक्वल टू एफ इंटू एक्सपोनेंशियल आइटा के माइनस के बाई के डैश एफ इंटू एक्सपोनेंशियल आइटा। और ये मेरे पास क्या है, के, ये लिखा है मैंने। यस, 2d एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा के डैश ए, दैट इज इक्वल टू एफ इंटू एक्सपोनेंशियल आइटा के, मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस के बाई के डैश। क्या बन गया, ये बन गया के डैश माइनस के बाई के डैश इंटू एफ इंटू एक्सपोनेंशियल आइटा के ए। यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 के डैश माइनस के एफ इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आइटा के, और ये डिनोमिनेटर में आएगा। फिर जब न्यूमरेटर में लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल आइटा के डैश ही बन जाएगा। या अदरवाइज आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, दोनों साइड मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, एक्सपोनेंशियल आइटा के डैश से। तो ये तो एक्सपोनेंशियल 0 1 इधर ही आ गया। यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 के डैश इंटू के डैश माइनस के इंटू एफ इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आइटा के प्लस के डैश इंटू ए। डी की वैल्यू आ गई, सी की आ गई। डी बाई सी निकालें आप, यहाँ से क्या आ रहा है, डी बाई सी। डिवाइड करें आप इस इक्वेशन को 25th को इक्वेशन से करें 24th से। डी बाई सी इक्वल टू 2 के डैश, मेरे पास यहाँ भी डिनोमिनेटर में यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये रह जाएगा के डैश माइनस के इंटू एफ इंटू एक्सपोनेंशियल आइटा के प्लस के डैश इंटू ए डिवाइडेड बाय के डैश प्लस के इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल आइटा के माइनस के डैश इंटू ए। यहाँ से मेरे से मिस्टेक हो गई थी, ध्यान दें, यहाँ माइनस है ऊपर प्लस है। ये क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू के डैश माइनस के बाई के डैश प्लस के इंटू एक्सपोनेंशियल में क्या, एफ से एफ कैंसिल आउट, यहाँ एक्सपोनेंशियल आइटा के ए है, ये डिनोमिनेटर में वाला ऊपर आएगा तो आइटा के ए, तो साइन चेंज हो जाएंगे। आपको पता है अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये मैं अगर लिखूँ तो मेरे पास बन रहा है एक्सपोनेंशियल आइटा के प्लस के डैश, और ये ऊपर आके बनेगा माइनस के, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस के डैश हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट होके मेरे पास रहेगा एक्सपोनेंशियल 2 आइटा के डैश, और साथ में मेरे पास क्या था, ए। तो ये बन गया एक्सपोनेंशियल 2 आइटा के डैश ए, यही बन गया। आगे देखते हैं, यहाँ से क्या डी बाई सी मेरे पास आ गया, के डैश माइनस के बाई के डैश प्लस के इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 आइटा के डैश इज 26th इक्वेशन। बी की वैल्यू थी 1/2 के इंटू सी इंटू के माइनस के डैश प्लस टी इंटू के प्लस के डैश। ए की वैल्यू थी 19 से 1/2 के सी इंटू के प्लस के डैश प्लस टी इंटू के माइनस के डैश। अब बी बाई मैं ए करूँगी अगर, तो मेरे पास आ रहा है 1/2 के सी इंटू के माइनस के डैश प्लस टी इंटू के प्लस के डैश डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू रखिए 1/2 के सी इंटू के प्लस के डैश प्लस टी इंटू के माइनस के डैश। ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्या रह गया मेरे पास, सी इंटू के माइनस के डैश प्लस टी इंटू के प्लस के डैश डिवाइडेड बाय सी इंटू के प्लस के डैश प्लस टी इंटू के माइनस के डैश। यहाँ से आपको डी बाई सी की वैल्यू पता है, अगर मैं सी कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास रह गया के माइनस के डैश प्लस टी बाई सी इंटू के प्लस के डैश डिवाइडेड बाय सी, यहाँ से कॉमन के प्लस के डैश प्लस टी बाई सी के माइनस के डैश। सी से सी कैंसिल आउट। बी बाई ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, के माइनस के डैश प्लस टी बाई सी इंटू के प्लस के डैश होल डिवाइडेड बाई के प्लस के डैश प्लस टी बाई सी इंटू के माइनस के डैश। दिस इज माई 27th इक्वेशन। अब ऑलरेडी मेरे पास डी बाई सी की वैल्यू आई हुई है। यहाँ से आप 26th इक्वेशन से डी बाई सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए यहाँ पे बी बाई ए में, और हमारे पास आंसर आएगा। यहाँ से क्या आ रहा है, डी बाई सी की वैल्यू है के डैश माइनस के डिवाइडेड बाई के डैश प्लस के इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 आइटा के डैश सी। बी बाई ए में सब्सटीट्यूट कीजिए के माइनस के डैश प्लस डी बाई सी की जगह क्या आ गया, के डैश माइनस के मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है होल डिवाइडेड बाई के डैश प्लस के इंटू एक्सपोनेंशियल 2 आइटा के डैश ए इंटू के प्लस के डैश डिवाइडेड बाई के प्लस के डैश प्लस डी बाई सी की जगह फिर से रखिए के डैश माइनस के डिवाइडेड बाई के डैश प्लस के एक्सपोनेंशियल 2 आइटा के डैश ए इंटू के माइनस के डैश। यहाँ से आप देखेंगे के डैश प्लस के, मैं यहाँ भी न्यूमरेटर में भी एलसीएम ले लूँ, यहाँ भी ले लूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी के स्केयर माइनस के डैश स्केयर प्लस के डैश माइनस के
और यहाँ पे फिर k प्लस के डैश है, यानी के डैश स्केयर माइनस के स्केयर इंटू एक्सपोनेंशियल 2 आइटा के डैश है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में अगर मैं एलसीएम लूँगी तो आ जाएगा के डैश प्लस के एलसीएम होगा तो k प्लस के डैश होल स्केयर प्लस के डैश माइनस के इंटू के माइनस के डैश, यानी माइनस कॉमन निकाल लूँगी फिर के डैश माइनस के होल स्केयर हो जाएगा। आगे देखते हैं कैसे लिखा है। तो यहाँ से क्या आएगा, के स्केयर माइनस के डैश स्केयर प्लस के डैश स्केयर माइनस के स्केयर एक्सपोनेंशियल 2 आइटा के डैश से डिवाइडेड बाई के डैश प्लस के होल डिवाइडेड बाई के प्लस के डैश होल स्केयर माइनस के डैश होल स्केयर एक्सपोनेंशियल 2 आइटा के डैश से बाई के डैश प्लस के। ये कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या रह गया, के स्केयर माइनस के डैश स्केयर कॉमन आ रहा है 1 माइनस, क्योंकि यहाँ से मैं के स्केयर माइनस के डैश स्केयर निकाल रही हूँ तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 आइटा के डैश से डिवाइडेड बाई के प्लस के डैश होल स्केयर माइनस के डैश होल स्केयर एक्सपोनेंशियल 2 आइटा के डैश से। दिस इज़ माई 28th इक्वेशन। अब मुझे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना था, तो कैसे मैं निकालूंगी। देखिए ये मेरे पास था, ये मेरे पास इसका वेव फंक्शन था फर्स्ट रीजन का, आइटा के एक्स प्लस बी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा के एक्स, यही था। जब मैं इस यहाँ पे पार्टिकल्स जा रहे थे तो इसका मतलब कि एक्सपोनेंशियल में पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी लेफ्ट से राइट जा रही है, लेकिन एक्सपोनेंशियल नेगेटिव का क्या मतलब था, एक्सपोनेंशियल नेगेटिव का मतलब था कि आपकी क्या आ रही हैं, पार्टिकल्स वापस आ रही हैं। तो ये रिफ्लेक्शन को शो करना था। तो ये रिफ्लेक्शन क्या हो गया, ये टोटल इंसिडेंट है और टोटल रिफ्लेक्टेड है, तो बी बाई ए मोड होल स्केयर। तो मैं बी बाई ए का मोड होल स्केयर अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। क्या होगा मोड में, आइटा की जगह माइनस आइटा हो जाएगा जहाँ भी है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप इस चीज़ को देख सकते हैं क्रॉस चेक करके भी, और या एग्जाम में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इट इज़ कमिंग आउट टू बी आर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 के स्केयर के डैश स्केयर डिवाइडेड बाई के स्केयर माइनस के डैश स्केयर होल स्केयर साइन स्केयर के डैश से रेज टू पावर इनवर्स। अब मेरे पास के स्केयर की वैल्यू क्या थी, अगर आप रिकॉल करें तो दैट वाज इक्वल टू 2m इंटू ई बाई एच क्रॉस स्केयर। के डैश स्केयर की वैल्यू क्या थी, 2m बाई एच क्रॉस स्केयर इंटू ई माइनस वी नोट। मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर रही हूँ 1 प्लस 4 इंटू के स्केयर की जगह रखा 2m ई बाई एच क्रॉस स्केयर, और के डैश स्केयर की जगह 2m इंटू ई माइनस वी नोट एच क्रॉस स्केयर होल डिवाइडेड बाय ब्रैकेट। के स्केयर की वैल्यू है 2m ई बाई एच क्रॉस स्केयर माइनस के डैश स्केयर की है 2m ई माइनस वी नोट बाई एच क्रॉस स्केयर होल स्केयर साइन स्केयर के डैश से होल रेज टू पावर माइनस ए। क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 इंटू 2 क्या आ गया फिर से 4 m स्केयर ई बाई एच क्रॉस 4 इंटू ई माइनस वी नोट होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 का होल स्केयर निकालूंगी तो 4 m का होल स्केयर m स्केयर एच क्रॉस स्केयर भी कॉमन एच क्रॉस 4, ये रह जाएगा e माइनस ई प्लस वी नोट स्केयर, यानी मेरे पास रह गया जस्ट वी नोट स्केयर साइन स्केयर की e। आगे क्या आ जाएगा 1 प्लस ये कैंसिल आउट हो रहा है m स्केयर भी एच क्रॉस 4 भी, ये आ गया मेरे पास एक 4 से एक 4 कैंसिल आउट 1 प्लस 4 ई इंटू ई माइनस वी नोट डिवाइडेड बाई वी नोट स्केयर साइन स्केयर के डैश ए रेज टू पावर इनवर्स। दिस इज माई 29th इक्वेशन। यहाँ से आप देखिए ई ग्रेटर देन वी नोट का केस था, ये मेरा फर्स्ट रीजन था एक्स लेस देन 0। यहाँ पे मेरे पास एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा और प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा थीटा आ रहा है, यानी ऑसिलेटरी है, साइन और कोसाइन का मिक्सचर है। यहाँ भी मेरा फ्री था तो साइन कोसाइन आ रहा था, लेकिन यहाँ मैंने देखोगे तो एम्पलीट्यूड को कैसे इंक्रीज़ किया है, इसका रीजन भी मैंने एक्सप्लेन किया है। आप सेकंड रीजन में कैसे है, कैसे वेवलेंथ इंक्रीज़ कर गई है। देखिए ये सेकंड रीजन है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है वी नोट, काइनेटिक एनर्जी मैं निकालूंगी तो टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी थी वी नोट तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी ई माइनस वी नोट। यहाँ पे मेरा क्या है कंपेरेटिवली टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ ज़्यादा है। ऐसे ही फ्री पार्टिकल में टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, ऐसे ही है, तो वहाँ ज़्यादा है फर्स्ट थर्ड रीजन में, यहाँ कम है। तो लेमडा क्या होता है एच डिवाइडेड बाई स्केयर एम वी, और एम वी को आप क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्केयर, अगर आपको याद है एम से मल्टीप्लाई करूँ एम से डिवाइड पी स्केयर बाई 2m, तो पी आ रहा है स्केयर रूट ऑफ 2m ई, तो ये आ गया एच डिवाइडेड बाई स्केयर रूट ऑफ 2m इंटू के ई। काइनेटिक एनर्जी लेस है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पे सेकंड रीजन में कंपेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड रीजन ज़्यादा, तो यही मैंने लिखा है एयर काइनेटिक एनर्जी बिकम्स लेस सो वेवलेंथ बिकम्स मोर। तो ये डायग्राम आप देखोगे बुक में तो ये ज़्यादा दिखाया हुआ है, वेवलेंथ ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, इसी तरह से मैं ट्रांसमिटेंस वाला पार्ट डाल दूँगी। आई होप आपके लिए ये यूज़फुल होगा। थैंक यू ऑल।